अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी किसान दोस्तों, क्या हाल है, मिजाज कैसे हैं जी। इस वक्त धान की फसल नसारे पर आ गई है, यानी गोब की हालत से अब मूंजर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गई है। तो बहुत सारे किसान दोस्त अब ये पूछना शुरू हो गए हैं कि हमारी जो फसल है इसमें सफ़ेद मुंजरें नज़र आ रही हैं, सिट्टा सफ़ेद नज़र आ रहा है। तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आज से कोई 1 माह पहले से हमने एक कंपेन शुरू की हुई थी कि गोब की हालत में या इससे कुछ दिन पहले आप दानेदार जहरों का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये तने की सुंडी है, स्टेम बोरर है, जिसने अंदर से पत्ते को सिट्टे को खा लिया हुआ है, जिसकी वजह से सिट्टा अब सफ़ेद निकल रहा है। बहुत सारे ऐसे किसान दोस्त हैं जिनको कहा गया कि आपने दानेदार जहर नहीं डाला, तो उन्होंने कहा कि जी हमने डाला है, लेकिन उन्होंने दानेदार जहर अमूमी तौर पर पहले 15 से 25 या 30 दिन के अंदर अंदर डाला है। आजकल चूँकि हालात बदल रहे हैं, मौसम भी बदल रहे हैं और कीड़ों मकोड़ों में भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ गई है, तो एक वक्त था कि हमें दानेदार जहर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। लेकिन आजकल अगर आप चावल की कामयाब फसल लेना चाहते हैं तो उसमें 2 मरतबा जहर इस्तेमाल करना पड़ता है। पहली मरतबा पहले 25 दिन के अंदर अंदर जहर इस्तेमाल करें, उसमें ख़ास तौर पर मोनोमी हाइपो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप जब आपकी फसल नसारे पर आ रही हो उस वक़्त दोबारा एक मरतबा फिर फिप्रोनिल, कार्टेप, फ्यूराडान, इस तरह का कोई भी दानेदार जहर जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जिस वक़्त हमने यह कैंपेन भरपूर तरीके से चलाई थी कि आप दानेदार जहर ज़रूर इस्तेमाल करें। जब ये सफ़ेद मुंजरें निकलना शुरू हो जाती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई भी किसी भी किस्म का, किसी भी तरह का कोई भी इस पे जहर पाशी नहीं की जा सकती, इसलिए अब इसका वक़्त गुज़र चुका है। लेकिन ऐसे किसान दोस्त जिनकी फसल अभी गोब की हालत में है, अभी नसारा शुरू नहीं हुआ, तो उनसे भी दरख्वास्त की जाती है कि वो इस वक्त भी दानेदार जहर, कार्टेप, फिप्रोनिल, इस तरह का कोई भी जहर आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आप भी इस मुसीबत से महफूज रह सकें। ये चावल की फसल का एक खामोश दुश्मन होता है जो अंदर ही अंदर से पौधे को काटता रहता है। जब तक कि मूंजर निसर कर बाहर आती है तो वो सफ़ेद होती है, उस पर किसी किस्म का कोई दाना नहीं होता। इस बीमारी से बचने के लिए एडवांस में जहर पाशी की जाती है। अमूमी तौर पर जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसमें 2 मरतबा आप जहर पाशी करेंगे तो तभी इन तरह के मसाइल से बच सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे किसान दोस्त सिर्फ फॉलियर जहरों का इस्तेमाल करते हैं और ये सोचते हैं या उनका ये ख्याल है कि इस तरीके से भी हम सुंडियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये अपनी जगह पर एक हकीकत है कि अब जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, जदीद जहरें आ रही हैं जो कि कंट्रोल करती हैं, लेकिन तने की सुंडी बिलखसूस कंट्रोल करने के लिए आपको हमेशा दानेदार जहर इस्तेमाल करना चाहिए। वो किसान दोस्त जिन्होंने दानेदार जहर इस्तेमाल किया है, चाहे वो कार्टेप है, फिप्रोनिल है या कोई दूसरा जहर है, वर्टाको वगैरह है, तो उनकी फसल अब तक महफूज खड़ी है। जिन दोस्तों के ये प्रॉब्लम आ रही है कि सफ़ेद मुंजरें निकलना शुरू हो गई हैं, उनको चाहिए कि अब किसी भी किस्म का कोई भी पेस्टिसाइड इस पर इस्तेमाल ना करें। इसके 2 नुकसानात हो सकते हैं। एक तो ये है कि ये खाने वाला जिन्स है, यानी चावल जो है ये बतौर खुराक इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी किस्म का पेस्टिसाइड जो है बर्दाश्त से कम 40 दिन पहले तक इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये है कि ये अब इस वक्त कंट्रोल नहीं होगा, जो सुंडी ने नुकसान करना था वो कर दिया। अब इस पर किसी भी किस्म का पेस्टिसाइड करना या किसी भी किस्म का जहर पाशी करना मां सवाए पैसों के ज़िया के और कुछ भी नहीं है। उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि सफ़ेद मुंजर निकलने की सबसे बड़ा सबब कौन सी चीज़ है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना और अपने अहलो याल का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह मुहाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।